सामाजिक ये था कि अंग्रेज जब अपने देश में आए तो अंग्रेजों ने कानून बनाए अपने। तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि भाई आज के बाद किसी भी महिला को सती नहीं किया जा सकता, सती प्रथा पे रोक लगाई। भारत वाले नाराज हो गए, तो तुम कौन होते हो बताने वाले, हमारी लुगाई, रखे तो रखे, नहीं रखे तो। अंग्रेजों ने कहा कि छोटी उम्र में बच्चों की शादियां नहीं कर सकते, बाल विवाह पे रोक। हमने कहा नहीं, हमारे छोटे नहीं है भाई साहब, बड़े हो गए अभी, और हम इनका ब्याह करेंगे। अंग्रेजों ने आके कहा विधवाओं की शादी की जानी चाहिए, हमने कहा नहीं, हमारी इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं। तो अंग्रेजों ने कानून भले ही भले के लिए बनाए थे, लेकिन हमने उन चीजों को समझा नहीं। और भारत में दिक्कत भी है, भारत में जब भी कोई काम पहली बार होता है उसका विरोधी होता है, भले ही थोड़े दिनों बाद लोगों को लगे कि यार काम तो सही है, गलत तो नहीं था, लेकिन हम शुरू शुरू में एक बार उसका विरोध कर जाते हैं। तो अंग्रेजों ने जब हमारे नए सामाजिक नियम बनाए तो हमें लगा ये हमारे रीति रिवाजों में इंटरफेयर कर रहे हैं। भाई मुझे, भाई मेरा है ना, मैं जब से पढ़ाने लगा मेरा ये था कि मुझे लगता है, मैं स्टूडेंट था फिर टीचर बना, तो मुझे पता है स्टूडेंट को क्या क्या समझ में नहीं आता, तो वो मैं सारा बताता हूँ कि यार ये समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आया था, इसको भी नहीं आएगा, तो ये यहाँ जाके बताता हूँ, ये नहीं मैं यहाँ जाके बताता हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा था किसी स्टूडेंट को सती नहीं समझ में आए, वरना तो मैं ये भी बता देता। पहले जब आदमी मरता था ना, मरता तो आदमी ये तो समझता है, मृत्यु तो समझता है, तो लुगाई को साथ में जला दिया करते, लुगाई समझता है, पत्नी पत्नी है ना, पत्नी को साथ में जला देते, उसको क्या बोलते। अंग्रेजों ने कहा कि इस प्रकार होना गलत तरीका, अब नहीं होता ना, पहले होता था, तो किसने बंद किया, आगे बात समझ। और बता इसमें से, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, समझ गया, चल ठीक है। आप देख लो, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है, बहुत बड़े नेता रहे हैं ना भारत के। उन्होंने जब बाल विवाह की उम्र बढ़ा दी थी अंग्रेजों ने, पहले उम्र थी 10 साल, लड़कियों की शादी की उम्र की थी 10 साल, अंग्रेजों ने बढ़ा की 12। तो बाल गंगाधर तिलक ने उसके खिलाफ रैली निकाली, तुम क्यों कर रहे हो रे, तुम्हें क्या पता, फालतू की पंचायती 10 की, हमारे लड़की 10 की करें 12 की करें, हम जाने, हमारा काम जाने। अब बाल गंगाधर तिलक जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार की बात कर रहा था, तो बाकी जनता का तो और ही ठीक ही रहा होगा। तो है जी, भारत में आदत है, भारत ने रंगीन टीवी का विरोध किया है कि रंगीन टीवी नहीं आना चाहिए भारत के अंदर, वरना हमारे टावर रंगीन हो जाएंगे, ये उल्टी पुल्टी चीजें देख लेंगे। ऐसे तुम्हारे टावर कौन से भले हैं, सुधरे हुए हैं, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाई है ना भारत ने, लगता नहीं है कि तुम्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है। पर हम इस प्रकार का विरोध करते, कोका कोला का विरोध किया हमने, पेप्सी कोका कोला का। चलो पेप्सी कोका कोला वाला समझ में आता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, थोड़ा ऊंचा कर मोबाइल को, ढंग से वीडियो बना, क्योंकि 1 लाख रुपए तूने वीडियो बनाने के दिए, फिल्टर और लगा, मेरी गोरी आनी चाहिए फोटो। नहीं यार, बहुत बुरे बुरे वीडियो बनाते हैं ऐसे, यूं मेरे से डर डर के बनाते हैं, तो फिर इधर से आधी मूछें आधा कान है, गुंडा लगता है यार आदमी, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना ऐसे। देखो, घर वालों ने 1,12,000 दिए इसको, ये तो 1,12,000 है, जा बेटे जा, सिमरन बना ले वीडियो अपने, है इसलिए आया तो कोचिंग वीडियो बनाने के लिए। तो क्या करेगा ये वीडियो बना के, जैसे तुम दोनों वीडियो बना क्या करते हैं, ऐसे ही बनाते हो, फिर यूट्यूब इंस्टा पे डाल देते, क्या कहा राजवीर सर ने क्लास में, है व्यूज आते हैं, फिर उससे पैसे मिलते हैं। अच्छा तुम्हें लगता है 1,12,000 वापस ले लेंगे? हे भगवान, नहीं, मोबाइल कल से बाहर रखवा लेना इनके सबके, फीस वापस लेने के चक्कर में लोग। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे हम। हाँ, कंप्यूटर का विरोध किया भारत ने, कंप्यूटर का, कंप्यूटर तो भली चीज है। अच्छा, विरोध भी किस बात पे, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों ने रैलियां निकाली, बीजेपी तब रैली निकाल गई थी, कंप्यूटर नहीं आना चाहिए भारत के अंदर। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर में आपने कहा कि एक कंप्यूटर 10 आदमी के बराबर काम कर सकता है, हाँ, तो फिर 9 आदमी बेरोजगार, फिर तो एक कंप्यूटर ने 10 का काम कर दिया, तो बाकी 9 क्या करेंगे? जबकि हकीकत आज ये है कि आप आगे जब पढ़ोगे ना, इकोनॉमी पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे रेमिटेंस, एक वर्ड पढ़ोगे रेमिटेंस। रेमिटेंस होता है कि विदेशों से कितना धन भारत आता है, विदेशों से कितना धन भारत, भाई किसी देश के लोग दूसरे देश में जाकर रुपए कमा के जब अपने देश में भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। दुनिया में सबसे अधिक वो जो धन है वो भारत कमाता है, दुनिया के सबसे अधिक लोग कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो किसके कर रहे हैं? भारत, जनसंख्या ज्यादा अपने, तो अपने लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं।
वो बाहर जाके काम करने वाले लोगों के अपने दो ग्रुप है। एक तो मजदूरों के रूप में जा रहे हैं, जो अपने इन खाड़ी देशों में, अरब, ईरान, इराक, ये दो देश है, इन देशों में अपने खूब सारे लोग जाके काम करते हैं। एक अपने जा रहे हैं इस कंप्यूटर वाले फील्ड में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जाके वहां पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये कंप्यूटर वाला काम अपना ही है। इसलिए आप पढ़ते हो कि गूगल का सीईओ भारत का बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोई सीईओ भारत का बन गया, कोई ट्विटर का सीईओ जो है वो कोई भारत का बन गया। अक्सर आप नाम पढ़ते रहते हो। क्यों चले गए? क्योंकि हमने कंप्यूटर चलाना बहुत जल्दी सीखा। भारत के लोगों की दो विशेषताएं बड़ी जोरदार, इसलिए कंप्यूटर वाले फील्ड में बड़े जल्दी आगे निकले। ये तो हम बहुत जल्दी कंप्यूटर चलाना सीखे। एक, भारत के लोग सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तुम्हें लगता है? ऐसे मत करो सर, सुबह सुबह मजाक नहीं करते। पर जब मैं ये कहता हूं ना भारत के लोग सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए तब तुम खुद की तरफ मत देखा करो। तुम तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बारे में सोचा करो, वो तो इंग्लिश ही बोलते हैं। तुम क्या खुद पे ले लेते हो बहुत जल्दी? ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। अंग्रेजी मैं तो 3 पीढ़ी पढ़ूंगा तो भी नहीं आएगी। साउथ वाले तो बोलते हैं। इसलिए वो जो ट्विटर के सीईओ, वो जो गूगल के सीईओ, वो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो सारे साउथ वाले ही हैं। रमेश कुमार, सुरेश कुमार अभी तक ही नहीं बन रहा। वेंकटरमन, पुन्नु स्वामी, मुथु रेड्डी, लक्ष्मणम, सारे के सारे वही बन रहे हैं उधर वाले, क्योंकि उन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। पहले कभी और नोटिस करना, भारत के सारे वैज्ञानिक साउथ इंडियन है। सारे के सारे वैज्ञानिक आपको साउथ इंडियन मिलेंगे। जो ज्यादातर जो बड़े बड़े नाम अपवाद स्वरूप आपको इधर के मिल जाएंगे, पर ज्यादातर बड़े बड़े नाम उस साइड के मिलेंगे। कारण कि वही, उनकी इंग्लिश अच्छी, उनकी जो है वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत अच्छा। इसलिए भारत वाले लोग खूब बाहर गए। बीच में बराक बराक ओबामा से पहले राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश, अमेरिका का। तो जॉर्ज बुश का स्टेटमेंट है कि अमेरिकन तुम पढ़ाई कर लो, वरना इंडिया वाले तुम्हारी सारी नौकरी खा जाएंगे। तो इंडिया वाले जाके अमेरिका वालों की नौकरी खा गए, तो इसका मतलब अपने को खूब सारा ज्ञान है, तभी तो वहां पे गए। अंग्रेजी वाले में एक बात यह भी है कि दुनिया में अंग्रेजी केवल उन देशों में बोली जाती है जहां पर अंग्रेजों का राज था। अपने पे अंग्रेजों का राज था, इसलिए इंग्लिश अपनी अच्छी है। आप रूस, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल जाओगे, वहां किसी को अंग्रेजी आती नहीं, आप बोलनी नहीं आती किसी को। आप यदि थोड़ी सी ढंग से अंग्रेजी बोल दोगे तो उसके यूं पत्ते उड़ जाएंगे, क्या बोल गया। क्योंकि रूस वाला रशियन बोलता है, जर्मनी वाला जर्मन बोलता है, फ्रांस वाला फ्रेंच बोलता है, पुर्तगाल वाला अपनी पुर्तगाली बोलता है। सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, उनको अंग्रेजी से कोई लेना देना। दो तीन काम, दुनिया में अंग्रेजी केवल वहीं बोली जाती है जहां पे अंग्रेजों का राज था। दुनिया में क्रिकेट वहीं खेली जाती है जहां अंग्रेजों का राज था। जहां अंग्रेज नहीं थे वहां क्रिकेट नहीं खेलते, वहां फुटबॉल खेलते हैं। इसलिए अंग्रेजों के राज वाले में क्रिकेट है। अंग्रेज अपने थे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अपने सारे के सारे क्या खेल रहे हैं? राइट साइड में ड्राइविंग। अपने ड्राइविंग राइट साइड में बैठ के करते हैं। ये केवल उन देशों में जहां इंग्लैंड का राज था, बाकी पूरी दुनिया लेफ्ट साइड में ड्राइविंग करती है। ड्राइवर उधर बैठता है जिस बराबर वाली सीट पे, उधर से चलाते हैं वो गाड़ी। एक अपने ही चलाते हैं इधर वाली साइड से। ये अंग्रेजों का स्टाइल था, बाकी दुनिया ऐसे नहीं चलाती थी। अपने अंग्रेजों के साथ में रहे, इसलिए अपने चीजें सीख गए। धीरे धीरे अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा बनी। अब तो बाकी देश भी सीखना चाहते हैं, हमें पहले से आ रही थी तो हमारी अंग्रेजी अच्छी। इसलिए अंग्रेजी और कंप्यूटर के ज्ञान की वजह से भारतीयों को खूब सारी नौकरियां मिल रही है। और भारत में इन दोनों चीजों का विरोध होता है। अंग्रेजी का भी करते हैं, कंप्यूटर का तो किया ही था, शुरुआत के अंदर किया ही था, लेकिन इनकी वजह